नमस्कार सर, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आपने पद ग्रहण किया, इसके लिए चैनल की तरफ से बहुत बहुत बधाई। सर, इस समय जिस प्रकार जो है किसानों का यहाँ पर जिस प्रकार सरकार के द्वारा जो है लिया जा रहा है अनाज, उसी प्रकार देखा जाए सर लगातार कितने क्या उत्पादन हो रहे हैं सर, ये जगह से कितने जो है मतलब किस प्रकार जो है क्या हो रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हमारे यहाँ से कस्बों को आधारी बीज जो है आधारी बीज दिया जाता है और उसके द्वारा किसानों को खेती पे अपनी मेहनत पे वो करते हैं बीज उत्पादन प्रोग्राम के तहत। और फिर उसको जब सीड तैयार हो जाता है तो उस समय हमारे लोग निरीक्षण करने जाते हैं, हम ही लोग जाते हैं और बीज प्रमाणीकरण संस्था के प्रतिनिधि निरीक्षण करने फसल को खड़ी फसल को खेत में देखने जाते हैं और वहाँ निरीक्षण करते हैं कि जो भी कमियां हैं, रोग है, खरपतवार हैं, तो उसको रोगिंग कराने के लिए उनको बोला जाता है। सीड जब पकने की अवस्था पे होता है तो एक फाइनल अंतिम रिपोर्ट लगती है बीज प्रमाणीकरण संस्था की और एक हमारे उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम की प्रतिनिधि द्वारा लगाई जाती है। उसके बाद में किसान फसल की कटाई करता है। कटाई करने के उपरांत जो बीज उसका तैयार होता है उसका फिर एक फील्ड सैंपल होता है। फील्ड सैंपल होता है, उस फील्ड सैंपल को हम लोग लैब में देखते हैं। लैब में मानक के अनुरूप आने पर जब पास हो जाता है तो एक अंतःग्रहण पत्र कटता है। अंतःग्रहण पत्र जिस डेट का होता है उसी डेट में कृषक को फिर अपना वो उत्पाद लाना होता है अंतःग्रहण के लिए संयंत्र पे। जब संयंत्र पे लाता है तो यहाँ पे भी हम लोग एक बीपी सैंपल उसमें से निकाला जाता है। बीपी सैंपल निकाल के फिर उसको हम लोग लैब में भेजते हैं। सर, दर्शकों को बताना चाहेंगे आपके माध्यम से कि जो बीपी सैंपल जो निकाला जाता है जी, और उसी प्रकार सर वो बीपी सैंपल उदाहरण क्या होगा सर, उसका उदाहरण क्या होगा? बीपी सैंपल जैसे 1 किलो जो भी उत्पाद लाएंगे जी, बोरिया में भर के उस उत्पाद से 1 किलो हर लाख से लिया जाता है। जैसे एक किसान का है एक ट्रॉली में 100 कुंटल, तो 100 कुंटल में से बोरियों से 1 किलो सैंपल दाना निकाला जाएगा। वही उसका बीपी सैंपल टेस्टिंग के लिए। उसे बीपी सैंपल बोलते हैं। उसको टेस्ट के लिए हम लैब भेजते हैं। जी, जब लैब में टेस्ट हो जाता है, लैब में मानकों के अनुरूप आता है, तब हम कृषक को उत्पाद का पेमेंट भुगतान करता है। जी, विभाग का जो भी एमएसपी जैसे गवर्नमेंट का रेट है जी, वो या उससे ज़्यादा जो करता है जी, वो भुगतान कृषक को अग्रिम कर दिया जाता है। जी, ठीक है। जी, अग्रिम भुगतान होने के बाद में फिर उसको हम लोग स्टॉक को अपना ले लेते हैं। स्टॉक को फिर गोदाम में रक्षित है और उसका फिर विधान बीज बनने प्रक्रिया शुरू होती है। बीज प्रमाणीकरण संस्था से भौतिक सत्यापन होता है। उनके इंस्पेक्टर और डीडी लोग आते हैं, वो मात्रा को सत्यापित करते हैं। जब सत्यापित हो जाती है तो उसको फिर हम विधान करते हैं मशीनों के द्वारा। बीज को तैयार करते हैं अलग अलग वैरायटियों का, अलग अलग प्रजाति का। जैसे इस समय हमारे पास 6 प्रजातियाँ। क्या क्या कौन कौन सी प्रजातियाँ सर? जैसे गेहूँ DBW 187 है, गेहूँ DBW 222 है, गेहूँ उन्नत PBW 343 है, गेहूँ DBW 303 है, गेहूँ HD 3226 है, गेहूँ HD 3237 है। ये 6 प्रजातियाँ हैं जिनका बीज तैयार होता है। फिर बीज प्रमाणीकरण संस्था की देखरेख में एक AP सैंपल होता है, AP नैदर्स बीज बनने पे। उस बीज को फिर जब AP सैंपल पास होके आता है तब हम कृषकों को या एग्रीकल्चर में सीड दिया जाता है। जो मुख्यालय से डिमांड आती है जिस जिला कृषि अधिकारी DO की, तो वहाँ उतना अलॉटमेंट के हिसाब से सीड को प्रदान किया जाता है। सर, किसानों का जो अनाज यानी कि जो बीज के रूप में जो सीड बनाई जा रही है जो उसमें से होता क्या है सर, जैसे खरपतवार उसमें पड़े रहते हैं और प्लांट जो लगाया गया है प्लांट के माध्यम से उसको जो फिल्टर किया जाता है और मोटे अनाज को बीज के रूप में जो है किसान भाइयों को मतलब संस्था के माध्यम से और सरकारी संस्था और प्राइवेट संस्थाओं के माध्यम समितियों के माध्यम से उनको प्रोवाइड किया जाता है। तो ऐसे में सर क्या कहना होगा आपका, जो उसमें से जो टुकड़े बच जाते हैं यानी कि जो है
उसके जो छोटे छोटे अंक बच जाते हैं सर, उसका क्या होता है? जो उसमें से विधान होने पे जो चीज़ें निकलती हैं उसे हम छानस बोलते हैं या अंडरसाइज बोलते हैं जी। छानस जो कटा पटा दाना है या खराब दाना है, तो या उसमें खरपतवार के जैसे कोई दाने आ गए हैं जो मशीन फिल्टर कर देती है, वो एक कृषक की जो उत्पादक है उसका छानस होता है, उसकी संपत्ति होती है, उसको वो वापस कर दिया जाता है। जब वो विधान होके एपी रिजल्ट आ जाता है तो कृषक की जो छानस है जी। वो कृषकों को वापस कर दिया जाता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। शुभ नाम सर? राकेश कुमार, प्रभारी अधिकारी बीज विधान संयंत्र, लीलानगर, अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम।